ये पहले लेवल तो डिसाइड करो। ये बहुत क्लियर कट समस्या, ये बहुत भारी समस्या है। ये बहुत भारी समस्या है सारे बच्चों के लिए, वो इंडिया में हो, इंडिया से अब्रॉड हो, कहीं हो, कि भाई आप लेवल क्या रखोगे। एक और आपका जो क्वेश्चन आ रहा है जेई मेंस में, एडवांस में, वहां पर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग की बात कर रहा है, और दूसरे लेवल पे हमने लेवल क्या मेंटेन करके रखा है, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। स्थिति है हमारे पास एक चाकू है, हम नारियल फोड़ रहे हैं, फूट जाएगा क्या। तो मैं फिर कह रहा हूं, बच्चों को पढ़ाने में मेरे गुरुदेव ने एक ही लाइन कही थी, बहुत सिंपल लाइन, और वो सिंपल लाइन ये थी कि क्लासरूम में एक भी लाइन ऐसा नहीं जाना चाहिए जो बच्चे को उसके पहले का कंसेप्ट नहीं समझ में आता हो। अब यहां पर ये दोनों बातें, कंजुगेशन इज डिफाइंड एज ए सिस्टम विच हैज कंटिन्यूअस एंड को-प्लानर अरेंजमेंट ऑफ पाई ऑर्बिटल्स। अगर हम इस डिफिनेशन को लेकर चलें तो ये काफी खतरनाक डिफिनेशन है। मतलब इसके लिए आपको पहले बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, बच्चे को सारे ऑर्बिटल दिखाने पड़ेंगे, और नहीं तो 11th-12th अप्रोच कि भाई अल्टरनेट सिंगल एंड पाई बॉन्ड। लेकिन फिर यहां पर यह मत मान के चलिए कि बच्चे की क्यूरियोसिटी खत्म होगी या बच्चे के सारे प्रॉब्लम बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, तो हमारा ये लेवल 1 जो कंजुगेशन का तरीका हुआ, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। ऐसे सिस्टम को हमने कह दिया कंजुगेशन, और हटाने के लिए बच्चों को दे दिया एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल देखो कि इस एग्जाम्पल में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, बच्चा कहेगा है 10, यस ये हो गया, सही है। दूसरा एग्जाम्पल, अगर डबल सिंगल और ट्रिपल भी हो तो भी कंजुगेशन होगा, हम यहीं पर हटा दें बच्चे को तो भी हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो और यहां भी ट्रिपल बॉन्ड हो तो भी हो जाएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल हम यहां से डिस्कस कर सकते हैं कि ये कंजुगेशन होने के लिए ये आवश्यकता है अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। बेटा जहां भी हो तो वही कंजुगेशन है। ये बेंजीन लो, यहां कंजुगेशन है। ब्यूटाडाइन लो, यहां कंजुगेशन है। तो ये हुआ एक। अब इसमें सेकेंड लेवल पे जब हम लोग पहले से ही इस बात को डिफाइन कर ले कि हाँ बच्चों को मुझे पहले पढ़ा देना है और वाइटल बता देने हैं, तब हम आगे बढ़े। नॉट इजी टास्क, आसान टास्क नहीं है। तो लेवल 2 कि जब हम अल्टरनेट डबल एंड सिंगल के बजाय हम कहते हैं कंटिन्यूअस एंड को प्लानर अरेंजमेंट ऑफ पाई ऑर्बिटल। तो पहली बात, बच्चे को पाई ऑर्बिटल दिखना चाहिए, कंटिन्यूटी दिखनी चाहिए, कोऑपरेटिव दिखनी चाहिए। अब जैसे इसी एग्जांपल को ले लिया, क्वेश्चन नंबर 1 को, 1 2 3 1 CH2
कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, CH ये भी sp2 है, CH ये भी sp2 है, और CH2 ये भी sp2 है। चूंकि कार्बन में 4 ऑर्बिटल होते हैं, तो 3 अगर हाइब्रिडेशन में चला गया तो चौथा ऑर्बिटल हमारे पास प्योर ऑर्बिटल है। जो प्योर पी ऑर्बिटल है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। खैर वो बात की बात है, फिलहाल इतना तो दिख जाएगा कि लगातार है 1 2 3 4। अगर ये ऑर्बिटल्स लगातार हो और एक ही प्लेन में हो, दो कंडीशन, एक तो लगातार होना, कंटिन्यूअस होना, और दूसरा एक ही प्लेन में होना। ये दो रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे सिस्टम को हम कंजुगेशन कहते हैं। कंजुगेशन किसे कहते हैं? तो हमारे पास दो लेवल का डिस्कशन है। लेवल 1 इज वेरी सिंपल, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड। ये ऐसा लेवल है जो हम 11th के बच्चों को भी समझा दें, 12th के बच्चों को भी समझा दें, नीट के बच्चों को भी समझा दें, मेडिकल के बच्चों को भी समझा दें, सबको समझाना तो यही लेवल है, सफिशिएंट है। लेकिन अगर बात निकल के आ गई कि भाई अगर हमें IIT भी पढ़ाना है, तो कल के डेट में बच्चा तो हमसे सवाल पूछेगा, जो आया है सो पूछेगा, तो हम कहां दाएं बाएं झांकेंगे? तो यहां पे कंसेप्ट कहता है कि तब आपको जाना पड़ेगा और ऑर्बिटल लेवल पे आपको यह बताना पड़ेगा कि बेटा यहां जो भी हम एग्जाम्पल लें उनके ऑर्बिटल्स बनाए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये, अब इसमें बच्चे, कई बच्चे जो एलिमेंट्री बच्चे होते हैं कंफ्यूज करते हैं। सर आपने बताया था आपने यहां बताया था कि ये जो हमारे पास है, इस केस में आप तो लिख रहे हो डबल सिंगल, यहां तो ट्रिपल आ गया। अब इस ट्रिपल में हम क्या करें? तो इसका जवाब है भाई ट्रिपल हो चाहे जो भी हो, यहां पर भी हमारे पास हम इसका ऑर्बिटल जब बनाएंगे तो ये दिख जाएगा। कैसे? 1 2 3 4। अब यह ध्यान देना, ये sp है, ये भी sp है, ये sp2 है, sp2 है। sp2 वाले पे तो एक ऑर्बिटल तो खाली है, तो यहां एक एक ऑर्बिटल ओवरलैप करके ये पाई बॉन्ड बना रहे हैं। लेकिन यहां sp वाले पे दो ऑर्बिटल हैं। अब ऑब्वियस है यहां पर हमें समझाने के लिए थोड़ी जोर लगानी पड़ती है टीचर को। अब यहां पे कंसेप्ट कहता है कि भाई ठीक है, यहां 2 सेट ऑर्बिटल है। मान लिया जाए कि ये पूरा जो मॉलिक्यूल है, ये लाइन पूरा, ये जो है ये XY प्लेन है, तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर ऑर्बिटल है या तो Z पर है या Y पर है। तो अगर मैं कहूं कि ये PZ है, ये PZ है, ये PZ है, ये PZ है, तो ऑब्वियसली दिस वन इज PY। तो हमारा कंडीशन यहां फिर पूरा हो जाता है कि लगातार है। तो भाई देखो ये लगातार है। तो कंसेप्ट कहता है कि हम जब बात करते हैं, कंटिन्यूटी की बात करते हैं, कंजुगेशन की बात करते हैं, तो हम उसे इस तरीके से देख पाते हैं। कंटिन्यूअस एंड को-प्लानर अरेंजमेंट ऑफ पाई ऑर्बिटल्स।
अब यह इसको और आगे समझाते हैं, थोड़ा और आसान करते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट को। अब इसको समझाने के लिए मैंने एक बहुत सिंपल सा सिस्टम निकाला है। अब मेरा जो मॉडल है, मैं उसको अपना मॉडल कहता हूं। अब हमारा है वो रेलवे मॉडल। तो रेलवे ट्रैक मॉडल, अब इसमें मुझे, चूंकि अल्टीमेट गोल तो है कि भाई बच्चे को समझाना है, तो मैंने ये समझाया कि भाई देख ये क्या है, व्हाट इज दिस, हम इसे क्या कहेंगे। तो बच्चों का रिस्पॉन्स आता है, सर दिस इज ट्रैक। अब बात ये निकल के आती है कि भाई तुम इसको ट्रैक कह रहे हो, ठीक है, ये ट्रैक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। अब इस ट्रैक पर ये क्या हो गया, अब ये डब्बे बैठ गए, अच्छा नहीं बना, आई एम नॉट ए गुड फोटो स्केचमैन, तो अब मान के चलो आर्टिस्ट बहुत अच्छा नहीं हूं। तो ये क्या है, तो ये डब्बा है। तो इस डब्बे का सिग्निफिकेंस तभी है जब ये ट्रैक है। और चलो और आगे लगा देते हैं, ये थोड़ा पुराना वाला ट्रेडिशनल धुआं उड़ाता हुआ, ये क्या है, तो इंजन है। अब यहां 3 पैरामीटर है हमारे पास। एक है ट्रैक, दूसरा है ये हमारे पास जो डब्बे हैं, इसके पास जो बॉगीज हैं, और तीसरा है हमारे पास इंजन। समझना इस बात को। ऑन विजुअलाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी सिंपल, और मेरी परंपरा यही रही है, मैं शुरू से मेरी कोशिश यही रही है कि मैं हाउ टू मेक इट सिंपल। तो दिस ट्रैक इज नथिंग बट ए कंजुगेशन। कंजुगेशन एक सिस्टम है जिसपे पाई इलेक्ट्रॉन के डब्बे घूमते हैं, मोबाइल होते हैं, चलते हैं, डिलोकलाइज होते हैं, और इंजन लग गया तो किसी विशेष दिशा में जाएंगे, और इसी को मेरी डिफाइन करेंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो डायरेक्शन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्लो, तो खैर अब हम आए अपने ओरिजिनल पैटर्न पे। तो कंजुगेशन मुझे बताना था, भाई कंजुगेशन क्यों है, क्या है, क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी है, होता क्या है। तो हमने कहा अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। लेकिन इस जगह पे धोखा है। क्यों? डबल की जगह ट्रिपल हो जाएगा तो क्या होगा, डबल सिंगल पे ऑर्बिटल हो जाएगा तो क्या होगा। अब उसको आप जैसे रटा दो, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल करते रहो। लेकिन हम जब लेवल 2 पे जाते हैं तो यह समझाना जरूरी है कि भैया कंटिन्यूअस होना चाहिए ऑर्बिटल्स। क्यों? कंटिन्यूअस नहीं रहेगा तो ट्रैक नहीं बनेगा। ट्रैक के कुछ रूल्स होंगे। ट्रैक के रूल ये होंगे कि भाई इट मस्ट बी इन वन प्लेन। अगर ये एक प्लेन में नहीं होगा तो ट्रेन ही गिर जाएगी।
और ट्रैक का मतलब ये भी हो गया कि इट मस्ट बी कंटिन्यूअस, ये रूल है हमारा कंटिन्यूअस। अगर ट्रैक टूटा हुआ है तो या तो ट्रेन जाएगी नहीं, और जाएगी तो गिरेगी। तो दिस रूल अप्लाई हियर ऑल्सो। ये जो पाई के ऑर्बिटल्स हैं लगातार होंगे, ये हुआ हमारा बहुत एलिमेंट्री कंसेप्ट। हाँ ठीक है, ये ट्रैक है। ये ट्रैक कैसे बना? तो पाई ऑर्बिटल के कंटिन्यूटी से बना। अगर कोई पाई दूसरी दिशा में है तो वो इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। मान लिया कोई पाई ऐसा है, भाई ये ट्रैक अलग होगी। आजकल तो मोनोरेल का भी समय आ गया। तो कंसेप्ट कह रहा है कि भाई इट मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड को-प्लानर। अब यहां दो पैरामीटर, ये कंटिन्यूअस और को-प्लानर जानने के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर का वैल्यू इसीलिए बढ़ जाता है कि अगर हम स्ट्रक्चर नहीं जान पाते हैं, मॉलिक्यूल को विजुलाइज नहीं कर पाते हैं, तो हम इसे देख ही नहीं पाएंगे। तो हम इसे नहीं समझ पाएंगे कि क्या है। तो इस फंडामेंटल को समझने का प्रयास करें। ट्रैक मीन्स कंजुगेशन। अब आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर, व्हाई कंजुगेशन। इतना जो आप रोना गाना गा रहे हो कंजुगेशन कंजुगेशन, इसका फायदा नुकसान क्या है? तो इसका जवाब है लोअरिंग इन पोटेंशियल एनर्जी। मीन्स स्टेबिलिटी। एनर्जी लोअर होगा तो स्टेबिलिटी प्राप्त होगी। कंजुगेशन बेसिक रिक्वायरमेंट है स्टेबिलिटी के लिए। ट्रेन बिछाने में काफी खर्च होते हैं, क्यों? क्योंकि बाद में उसमें पैसे बचेंगे। तो अप्रोच ये है स्टेबिलिटी। ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलेगा रिजोनेंस एनर्जी से। मेजर कौन करेगा? रिजोनेंस एनर्जी। तो कंजुगेशन के पीछे ड्राइविंग फोर्स फॉर कंजुगेशन क्या है? तो ड्राइविंग फोर्स फॉर कंजुगेशन इज रिजोनेंस एनर्जी। अब समझना, सवाल छोटे हैं, लेकिन ऑर्गेनिक के सवाल कब बड़े बन जाएं आप सोच ही नहीं सकते हो। बेंजीन आपको दिख रहा है कि बेंजीन में सारे एटम एक प्लेन में हैं। तो बेंजीन में आपके पास रिजोनेंस है, कंजुगेशन है। कैसे है? क्योंकि हर एटम पे हर कार्बन sp2 है। तो जब जहां जहां कार्बन sp2 होगा तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो एक वैलेंसी इसकी खाली है, p ऑर्बिटल के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये p ऑर्बिटल ऊपर नीचे आ गए। अब समझो, अब ये p ऑर्बिटल, पाई इलेक्ट्रॉन इज मोबाइल। पाई का कंसेप्ट है कि पाई इज मोबाइल। पाई मोबाइल होता है, सिग्मा इज फिक्स।
सिग्मा इलेक्ट्रॉन मोबाइल नहीं होता। इंडक्टिव सिग्मा था, कल हम लोग पढ़ रहे थे। सिग्मा में पोलराइजेशन होता है, दो न्यूक्लियस के बीच में सिग्मा होता है। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत दाएं बाएं सरक सकता है, लेकिन जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के तो ऊपर नीचे है, साइड में है। तो ये जो पाई का क्लाउड है, नाउ दिस कैन शिफ्ट। तो कंजुगेशन में पाई इलेक्ट्रॉन देखा जाता है हर जगह। जो दो बॉन्ड की बात करते हैं, एक बॉन्ड सिग्मा है। सिग्मा का रिक्वायरमेंट क्यों है? तो सिग्मा इज द फ्रेमवर्क। सिग्मा का फ्रेमवर्क है। सिग्मा टूट जाएगा, मॉलिक्यूल सेग्रीगेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। सिग्मा का फ्रेमवर्क है। लेकिन मोबाइल कौन है? तो पाई। कब मोबाइल है? अगर वो सब एक ही लगातार हो और एक ही एक्सिस पर हो, पॉइंट आउट कर रहे हो, तब जाके उनके बीच में मोबिलिटी आ सकती है। तो दिस इज व्हाट कंजुगेशन। तो कंजुगेशन के लिए आपका रिक्वायरमेंट क्या है? कि पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, कोप्लैनर होना चाहिए। जहां से जहां तक मिलेगा वहीं से वहीं तक ट्रेन जाएगी। अगर किसी ने कह दिया कि भाई इस सिस्टम के बारे में आपका क्या विचार है, तो मैं तो कहूंगा कि भाई ऐसा है कि यहां पर भी पाई है, यहां भी पाई है, यहां भी पाई है, यहां भी पी ऑर्बिटल है। तो ये ट्रेन यहां से यहां जाएगी, ये पूरा कंजुगेशन कहलाएगा। लेकिन अगर हमसे कोई कहता है कि भाई इसमें क्या कहोगे सर आप, तो जवाब है कि ट्रेन यहां देख रहे हैं कि यहाँ एक पटरी तो है, लेकिन दूसरी पटरी जो पाई वाली है वो लोकलाइज्ड हो गई। ये यहाँ जा सकती है और ये यहाँ पर है। मतलब ये दोनों के बीच में ये जो कार्बन है sp3, यहाँ से ट्रेन आगे नहीं मूव कर पाएगी। तो ये बेसिकली ये ट्रेन ट्रैक टूटा हुआ है, इस ट्रैक में हम इधर जा ही नहीं सकते। तो इस बात को ध्यान रखना। सारी बातों का जवाब ये है कि यहां पर ट्रैक में हम इधर नहीं जा सकते। तो इस कारण से ये जो हमारे पास है ये टूटा हुआ है। अब किसी ने कह दिया कि सर ये बताओ इसमें क्या करोगे, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। अब यहां कंजुगेशन है कि नहीं? या तो हम रट के बैठे हुए, डबल बॉन्ड है तो सिंगल कहां है, सिंगल कहां है, सिंगल कहां है, या नहीं? तो हमारे पास पूरा विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि भाई एक कार्बन है, दूसरा है, तीसरा है, ये sp है और sp के दो ऑर्बिटल्स हैं, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। या ध्यान देना, अगर मैं कहूं कि ये pz है तो ये py है, और ये py इसके py से ही बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि पाई ऑर्बिटल जब भी बॉन्ड बनाता है तो सेम एक्सिस पर बनाता है, और ये pz है pz से बनाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये यहाँ से यहाँ तो है, यहाँ है, लेकिन ट्रेन का कुल मिला करके दिल्ली उल्ली का हाल हो गया कि एक मेट्रो इस फ्लोर पे आ रही है, दूसरी मेट्रो इस फ्लोर से जा रही है। अब इस मेट्रो से आप यहाँ थोड़ी जा सकते हो। अब यहाँ से ऊपर से नीचे आओ, फ्लोर चेंज करो, तब दूसरी मेट्रो पकड़ो। तो कंसेप्ट यहाँ पर यह है कि इन दोनों के प्लेन अलग होने के कारण यहाँ पर कोई कंजुगेशन नहीं है। तो कंजुगेशन का बेसिक रिक्वायरमेंट है कंटिन्यूटी एंड कोप्लैनरिटी, तभी कंजुगेशन। ठीक है, जब हम इस लेवल पे जानेंगे तो हमारे पास सवाल कोई भी हो उसका जवाब हमारे पास है। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, अगला एग्जांपल। अब सपोज करो ये क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। पूछना कोई बात नहीं, आंसर देना भी कोई बात नहीं। कि मान लिया जाए कि यहां कंजुगेशन है कि नहीं, तो जो बच्चे रट के बैठे हैं उनको मालूम है कि यहां कंजुगेशन नहीं है। लेकिन आपको कैसे मालूम है कि कंजुगेशन नहीं है? क्या आपने देखा इसको? तो जवाब ये कहता है कि यहां जो पाई ऑर्बिटल है, यहां जो पाई ऑर्बिटल है, और ये जो पाई ऑर्बिटल है, ये जो ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल है, इन दोनों के प्लेन में डिफरेंस है।
ये डिफरेंस होने के कारण यहां से ट्रैक अलग है, यहां ट्रैक अलग है, ये आगे की ओर है। और ऐसे ही जगहों पे 3D का वैल्यू बढ़ता है। ये तो नहीं समझ में आया सर, कैसे आगे है, हाउ? ऐसे ही जगहों पे 3D का वैल्यू बढ़ जाता है कि कैसे आगे है। अब यहां पे देखना, इसके अंदर में दो तीन फिगर तो यहां साफ साफ दिख रहा होगा। ये देखो, ब्रिजहेड कार्बन ऑर्बिटल। हालांकि लोड होने में इसको दिक्कत है, काफी बड़ा सा स्पेस मूव कर नहीं करेगा, आपके सिस्टम में मूव कर जाएगा। आपके लैपटॉप पे छोटा सा है, चूंकि यहाँ बहुत बड़ा एरिया लिया हुआ है, मेमोरी बहुत ज़्यादा लेगा। तो यहाँ समझो कि ये जो ऑर्बिटल है और ये जो पाई बॉन्ड बना हुआ है, तो दोनों के प्लेन में डिफरेंस है। 3D है ये बेसिकली 3D बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये मूव नहीं करेगा, स्पेस बड़ा होने के कारण मेमोरी ज़्यादा खा रहा है। इस कारण से आपके सिस्टम में, आपके मोबाइल में आ जाएगा, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। तो आप इस बात को समझना कि यहां पर ये सामने, इसी को दिखलाने के लिए खास करके फिगर बना हुआ है कि हम इसे कैसे 3D में दिखलाएंगे। तो ये ऑर्बिटल बाहर की ओर और ये दोनों ऑर्बिटल तो कंटिन्यूअस तो है 1 2 3, लेकिन ये p ऑर्बिटल, दिस इज नॉट इन वन प्लेन, स्ट्रक्चर डिफर कर गया, कंजुगेशन नहीं है। आप जब चाहे इसको अपने मोबाइल में देख सकते हैं, मोबाइल में, लैपटॉप में, टैब में, ये बड़ा स्पेस है, इस पर नहीं आएगा मेमोरी कारण, ठीक है। अब यहां देखिए, अब ये एलीन है, इसको भी मूव करने में दिक्कत होगी। एलीन के केस में सेम कंसेप्ट है, यह फिगर बना हुआ है, ये बहुत रुक रुक के चल रहा है, मेमोरी ज्यादा खा रहा है। sp2 है, py py pz pz किस तरीके से परपेंडिकुलर प्लेन पे उसके ऑर्बिटल्स अरेंज होते हैं। तो ऑर्बिटल के माध्यम से ये क्लियर हो जाता है कि कंजुगेशन क्या है। विजुअलाइजेशन ऑर्गेनिक में दो तीन समस्याएं बहुत भारी है। भारी ये है कि अपने को दिखाया जाता है मॉलिक्यूल का फार्मूला या नाम, तो नाम को इंटरप्रेट करो पहले फार्मूले में फिर स्ट्रक्चर में। तो उस इंटरप्रिटेशन में अगर कहीं दिक्कत आती है, वो भी ऑर्बिटल लेवल पे, तो और ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो इसका एक ही उपाय है कि पहले से प्रैक्टिस किया जाए इस मुद्दे पे। हाँ, क्या बोले? डायरेक्शन चेंज इज प्लेन चेंज। क्या पूछना चाहती हो? In this case, you asked that it comes in completion. Yes, obviously. See, तो जस्ट मैं वही बता रहा था कि यहां पर सबसे भारी कंसेप्ट क्या है कि ऑर्बिटल्स
किस, अब जैसे ये देखो, इसके एक दो अभी और आपको दिखाता हूं, कंजुगेशंस के बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं अपने पास बने हुए। यहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कंजुगेटेड सिस्टम, अब ये दिख जाएगा क्योंकि ये स्क्रिप्ट से बना हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, यहां पर आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 9 10। अब इस मॉलिक्यूल में ये जो हमारे पास बना हुआ है, अब इसमें हम दिखा रहे हैं कि पहले ये डेका पेंटीन है ना, ऑल 5 बॉन्ड्स इन कंजुगेशन। तो यहां पर ये कैसे दिखेगा, अभी जनरेट हो रहा है, ऑर्बिटल जनरेट हो रहा है। तो ऑर्बिटल जनरेट होगा तो बेसिकली सामने दिख रहा है कि भाई ठीक है, इस तरीके से है। तो यहां पे जब पाई ऑर्बिटल आ जाएंगे तो पाई ऑर्बिटल लगातार आएगा और सभी एक प्लेन में आएंगे। बड़े स्पेस में मेमोरी का ज़्यादा प्रॉब्लम है, लैपटॉप से दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है इस केस में। लेट अस सी, देखते हैं, आ जाए तो अच्छा, नहीं तो मैं लैपटॉप से व्यवस्था करूं। ओके, कंजुगेटेड पीजेड ऑर्बिटल्स, ये दिख रहा है, ये देखो। तो ऑर्बिटल्स यहां एक प्लेन में हो जाएगा। तो यहां पर अप्रोच क्या है, तो यहां पे अप्रोच ये है कि पाई बॉन्ड, अब पाई बॉन्ड को जो हम लोग दो तरीके से देख रहे हैं। एक तो देखने का तरीका है कि दो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना, और दूसरा देखने का तरीका है कि पाई बॉन्ड और कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। समझना, यहां बोर्स मॉडल में चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को हमने पार्टिकल मान लिया और ये ऊपर चले गए, हाइजेनबर्ग पे चले गए, जहां हमने इलेक्ट्रॉन को वेव मान लिया। अब इलेक्ट्रॉन जब वेव है, अब जब इलेक्ट्रॉन वेव है तो इस वेव की विशेषता यह है कि दिस वेव विल ट्रांसमिट, वेव का ट्रांसमिशन होता है। वेव का ट्रांसमिशन होता है, तो वेव के ट्रांसमिशन के कारण ही ये कंजुगेशन है। कंजुगेशन का सारा सिस्टम है, सारा रीजन है ट्रांसमिशन बाय वेव। तो हम लोग अब यहां से आगे बढ़े और फिर अपने बोर्ड पे चले आए, जो अपना बोर्ड था। तो अब बात निकल के आ गई थी कंजुगेशन के बारे में। तो कंजुगेशन के केस में हमें जो देखना है वो क्या देखना है, तो दो अप्रोच को देखना है, कंटिन्यूटी एंड कोप्लैरिटी ऑफ पाई ऑर्बिटल। अब इस केस में आगे बढ़े, ये जो बात निकल के आए कंजुगेशन, तो कहां कहां कंजुगेशन होगा, तो हमें दो फंडामेंटल पे ध्यान रखना है, एक देखना कंटिन्यूटी और दूसरा कोप्लैरिटी। इसको डिफाइन करने के लिए अब हम लोग आ रहे हैं कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डैश पी ऑर्बिटल, बगल वाले में पी ऑर्बिटल हो, मतलब यहां एक पाई बॉन्ड हो, बगल में सिग्मा बॉन्ड हो, फिर पी ऑर्बिटल हो, तो इसको कहा गया पाई सिग्मा पी।
इससे क्या है कि ये ट्रिपल बॉन्ड भी कवर हो गया। तो पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पी। सिग्मा इसलिए कि एटम को सेपरेट करने के लिए। दूसरा, पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल। अगर कहीं वैकेंट ऑर्बिटल है तो वैकेंट होने का मतलब वो ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल है, खाली है। तो पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल। अब यहां पे ध्यान देना, तो पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल, तो इस केस में तो कुल मिलाकर के कंटिन्यूटी हो गई और ऑर्बिटल आपके पास है ही। और केस नंबर 3, पाई सिग्मा लोन पेयर। अगर यहां पे एक लोन पेयर है तो भी हम कहेंगे कंजुगेशन होगा। पाई सिग्मा लोन पेयर, चूंकि ये जब तक आमने साथ में नहीं है, लगातार नहीं है और एक प्लेन में नहीं है, तब तक कंजुगेशन नहीं होगा। और चौथे नंबर में पाई सिग्मा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर एक अकेला इलेक्ट्रॉन भी है तो ये भी मोबाइल है, तो पाई सिग्मा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान दीजिए, तो कुल मिलाकर के आप इस पैरामीटर पे पाई सिग्मा, पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल, पाई सिग्मा लोन पेयर एंड पाई सिग्मा अनपेयर्ड। इनका प्रयोग करते हुए हम लोग इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। अब इसके कई एप्लीकेशंस हैं, स्ट्रक्चरल एप्लीकेशंस कई सारे हैं। अब जैसे मैं बात कर रहा हूं, अब एक एग्जांपल देखो आप। एग्जांपल बड़ा सिंपल सा है। और यही प्रॉब्लम है। बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर उनसे ये सवाल पूछो तो उनके पास इसका जवाब नहीं है। अब समझना, अब इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है, तो इस क्वेश्चन में यह है कि यहां पर इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या है और यहां पर नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या है। दिस इज डिफाइंड एज sp2, दिस इज डिफाइंड एज sp3। रीजन, तो रीजन ये है कि यहां जो आपके पास ऑर्बिटल है, यहां जो आपके पास जो बॉन्ड है, यहां पर हमारे पास इस लोन पेयर को कोई रोकने वाला नहीं, बुलाने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। तो ये लोन पेयर कौन सा ऑर्बिटल में है, तो मिक्स ऑर्बिटल में है, sp3 में है। जबकि अब यहां पर इस लोन पेयर को बेंजीन ने बुला लिया, पाई बॉन्ड ने बुला लिया कि आ जाओ कंजुगेशन में, और कंजुगेशन में आने का मतलब है इट मस्ट बी इन द सेम प्लेन। तो यहां पर इस बात को ध्यान रखना है कि बेंजीन के बगल में बैठा हुआ कोई भी एटम का जो लोन पेयर है, ये पी ऑर्बिटल में। समझना इस बात को। दिस ऑर्बिटल इज p and this orbital is sp3. This is hybrid, this is pure. अब कई सवाल पूछा, मैं ही आपसे पूछ सकता हूं कि यहां ये P क्यों है, यहां sp3 क्यों है।
ऐसा क्या रीजन है, ऐसा क्या लॉजिक है? इसका क्या जवाब है? बात समझना, दोनों के अपने रीजन है। नाइट्रोजन का और इलेक्ट्रॉन पेयर मिक्स किया, हाइब्रिडेशन में गया, उसका भी रीजन था। अपने घर में आलू भी थी, साग भी था, पनीर भी था, तो तीनों को मिलाया क्यों? मिक्स वेजिटेबल बनाया क्यों? तो जवाब यह है कि सबका अपना अपना पसंद है। अब ये सब मिला रहेगा तो सबको पसंद आ जाएगा। तो ऐसा यहां क्या हो गया कि इसको पनीर अलग कर दिया आपने? तो इसका जवाब यह है कि कंजुगेशन से ज्यादा एनर्जी मिलेगा, कंजुगेशन ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। इसलिए मिक्स वेजिटेबल से भी इसको निकाल करके इसको प्योर किया गया। यहां ड्राइविंग फोर्स कौन है? यहां ड्राइविंग फोर्स है कंजुगेशन। कंजुगेशन से स्टेबलाइज होने वाले एनर्जी के कारण यह प्योर हो गया। और यही प्रॉब्लम है टीचिंग में। ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन दिक्कत क्या है कि बच्चों को ये छोटी चीज भी नहीं पता है। बच्चे पढ़ लेते हैं, कंजुगेशन पढ़ लिया, एरोमेटिक पढ़ लिया, आगे बढ़ गए, लेकिन ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये कंजुगेशन की, तो कंजुगेशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, उस स्टेबलाइजेशन के कारण ये हमारे पास जो है वो क्या है, तो ये प्योर हो गया। क्यों प्योर? इसलिए हुआ कि तभी तो एक प्लेन में आएगा, तभी तो कंजुगेशन होगा, तभी डिलोकेशन होगा, और जब डिलोकेशन होगा तो स्टेबिलिटी होगी। तो ये आपका अप्रोच हुआ कि व्हाट इज कंजुगेशन। अब यहां एक बात और मैं बता दूं, अगला पॉइंट, टाइप ऑफ कंजुगेशन। अब यह दो बातें मैं बता रहा हूं, दो बेसिकली, एक है डायरेक्ट कंजुगेशन, दूसरा है क्रॉस कंजुगेशन। अब इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में क्या अंतर है, डायरेक्ट कंजुगेशन में और क्रॉस कंजुगेशन में? तो यहां ध्यान देना कि ये जो एग्जांपल है, दिस इज एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट कंजुगेशन, और क्रॉस कंजुगेशन दिस इज एग्जांपल ऑफ क्रॉस कंजुगेशन। डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन इस तरीके से करेंगे, सी, एक मिनट इसमें ध्यान देना। इस केस में अब जैसे मैं आ रहा हूं, यहां ध्यान दीजिए। अब इस केस में हमने देख लिया कि हमारे पास यहां पर क्या है, तो यहां पे हमारे पास दिस इज 1 यूनिट, दिस इज सेकेंड यूनिट,
दिस इज थर्ड। अब ये सिस्टम कहता है, डिफाइन कर सकते हैं बड़ा आसानी से, डिफाइन तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इफ ए एंड बी आर इन कंजुगेशन, if B and C are in conjugation, but A and C are not in direct conjugation, then it is called cross conjugation। ध्यान देना। अब यहां पे जो अप्रोच है, इन दोनों में क्या अंतर है और इन दोनों में क्या अंतर है? तो ये अंतर ये है कि ये रेलवे ट्रैक लगातार है, ट्रेन आ रही है जा रही है, नो प्रॉब्लम। और यहां पर क्या है, तो यहां ट्रैक कुछ ऐसी है, ये जंक्शन है, या ध्यान देना कि जब ट्रेन इधर से जाएगी तो ये रास्ता बंद हो जाएगा, जब ट्रेन इधर से जाएगी तो ये रास्ता बंद हो जाएगा। यहां समझना, ये कंजुगेशन है, ये कंजुगेशन है, लेकिन जब ट्रेन यहां से यहां जाएगी तो ये रास्ता बंद, और जब ट्रेन यहां से यहां जाएगी तो ये रास्ता बंद। दिस इज जंक्शन। जिन लोगों को हमारे कोटा का तजुर्बा है तो उनको पता है, दिल्ली से ट्रेन आती है, इधर ट्रेन जाती है उदयपुर, इधर जाती है ट्रेन बॉम्बे मुंबई। तो जब ट्रेन को इधर जाना है तो ये रास्ता बंद रहेगा। दिस इज कॉल्ड क्रॉस कंजुगेशन। बहुत सारी एग्जाम्पल मिलते हैं ऑर्गेनिक में, और इसकी एनर्जी लोअर होती है। तो डिफाइन कैसे करेंगे? तो डिफाइन करने का तरीका है, इफ ए एंड बी आर इन कंजुगेशन, ए एंड सी आर इन कंजुगेशन, बट बी एंड सी आर नॉट इन कंजुगेशन, कि दो पार्ट कंजुगेशन में लगातार है, एक पार्ट दोनों से कंजुगेशन में है, ये दोनों आपस में कंजुगेशन नहीं है, then this is called cross conjugation, less powerful, या एनर्जी लोअर है, तो यहां इस बात को सुनना। तो ये हमारा कंसेप्ट हुआ कंजुगेशन, कंजुगेशन एंड क्रॉस कंजुगेशन। तो कंजुगेशन दो तरह के, कंजुगेशन हमारे पास दो तरह का हो गया, डायरेक्ट कंजुगेशन एंड क्रॉस कंजुगेशन, और इन सबके साथ लेस पावरफुल, लेस रिजोनेंस एनर्जी। तो कंजुगेशन एंड क्रॉस कंजुगेशन, तो कंजुगेशन ट्रैक है, जब कंजुगेशन होगा तभी रिजोनेंस होगा। तो कंजुगेशन एक सिस्टम का नाम है
ट्रैक का नाम है। इस ट्रैक दो तरह के हो सकते हैं, या तो लीनियर हो, लगातार कोई दिक्कत नहीं, ट्रेन आ रही है जा रही है, या नहीं तो ट्रेन हमारे पास इस तरीके से हो कि जब हम उसको एक ट्रेन आ रही है दूसरी ट्रेन नहीं जा रही। अब मैं आपको बता रहा हूं, यहां इस एनर्जी, इसका एनर्जी वैल्यू आपको बता रहा हूं, एनर्जी के माध्यम से कंपेयर कर रहा हूं, यहां ध्यान रखिएगा। तो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ कंजुगेशन। तो कंजुगेशन क्या है उसके बारे में मैंने चर्चा की। अब हम लोग आ रहे हैं ध्यान रखिए, ये पेज ये आपके लिए डेवलप किया गया है। इसमें सारी बातें यहाँ पर आपके जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो यहाँ आ जाएंगी। जैसे कंजुगेशन में डाटा ऐसा नहीं आएगा। अब यहाँ देखिए 1,3-ब्यूटाडाइन पॉलीन्स अब इस डाटा पे आप ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। ये डाटा ही आपको बताएगा सारा ओवरऑल कंसेप्ट कि ब्यूटाडाइन 15.5 किलो जूल पर मोल, 3.7 किलो कैलोरी पर मोल। कि अगर हम यहां चर्चा करते हैं कि ब्यूटाडाइन की चर्चा करते हैं, तो ये है हमारे पास 3.7 किलो कैलोरी। हेक्साट्राइन ये वैल्यू है 6 किलो कैलोरी, और बेंजीन 36 किलो कैलोरी। तो बेंजीन स्पेशल केस है जहां एरोमेटिसिटी आ गई, तो कंजुगेशन का अपना जो वेट है 3 किलो कैलोरी करीब करीब एक पार्ट से बढ़ता है, 3 किलो कैलोरी अप्रोक्सीमेटली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट टर्म। अब कैटायन का किलो कैलोरी आप देखो, एलाइल कैटायन, एलाइल रेडिकल और एलाइल एनायन, निगेटिव में रिपल्सन्स होता है, यहां वैल्यू घट गया, 13 किलो कैलोरी है, फिर भी ज्यादा है। एलाइल सॉरी यहां 11 है, रेडिकल में 13 है, यहां पॉजिटिव चार्ज में 21 है। रिजोनेंस के कारण, कंजुगेशन के कारण, कंजुगेशन है तो रिजोनेंस हो रहा है, और कंजुगेशन के कारण इतनी एनर्जी से स्टेबलाइज कर रहा है। तो दिस एनर्जी ड्राइव, अगर मान लिया जाए आपसे किसी ने कहा कि भाई ब्यूटाडाइन, तो ब्यूटाडाइन को कैसे होना चाहिए? क्या ब्यूटाडाइन को एक प्लेन में होना चाहिए या प्लेन के परपेंडिकुलर भी होना चाहिए? किसी ने कहा कि ये स्ट्रक्चर ब्यूटाडाइन का सही है क्या, कि सारे एक ही प्लेन में है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन वन प्लेन इज। तो हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा तत्व भी कह सकते नहीं सर, आप ऐसे कैसे कह सकते हो?
या बीच में डबल बॉन्ड के अलोंग द रोटेशन है। तो मान लिया जाए कि अलोंग द रोटेशन है तो इसके अलोंग रोटेट कर जाए। अब ऐसा ना रहे, दूसरे तरीके से रहे, ऊपर में चेंज कर जाए। तो जवाब यह है कि ब्यूटाडाइन को या किसी और केस में जो हम देखेंगे तो यहां पर क्या है कि आपको एक प्लेन पे होना पड़ेगा कंजुगेशन होने के लिए, रिजोनेंस होने के लिए। समझो, ये दोनों है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है। नाउ दे कैन ट्विस्ट, लेकिन क्यों ट्विस्ट नहीं हो रहा है? ये रोक रहा है कि भैया ऐसा ट्विस्ट कर गए तो आपका नुकसान हो जाएगा 6 किलो कैलोरी का। तो नुकसान नहीं हो इसलिए आपको एक प्लेन में रहना है। समझना इस बात को? तो कंसेप्ट कहता है कि वाई अगर कंजुगेशन है तो ऑटोमेटिकली दे विल फोर्स टू वन प्लेन। ये फोर्स कहां करेगा? एक प्लेन में रहने के लिए। अभी जो आपने एनिलीन का क्वेश्चन देखा था कि एनिलीन क्यों हो गया sp2, इसलिए कि कंजुगेशन ने फोर्स कर दिया कि आप इसी प्लेन में रहो। तो रहो तो मतलब p ऑर्बिटल बन जाओ और ये जो हमारे पास क्या हो जाएगा? sp2। तो एनर्जी इन सारी बातों को बताती है। आगे देखिए, बेंजीन के केस में 36 किलो कैलोरी, नैप्थालीन 61 किलो कैलोरी। तो ये जो एनर्जी आ रही है क्यों आ रही है? तो कंजुगेशन से आ रही है। तो कंजुगेशन एक ऐसा सिस्टम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दो ही तरह कंजुगेशन सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है। 3 तरह के सिस्टम मिलेंगे। केस नंबर 1 जहां कोई सिस्टम नहीं है, जो आप जहां पर इंडक्टिव देख रहे हो। केस नंबर 2 जहां आप कंजुगेशन देखोगे, और केस नंबर 3 जहां आप हाइपर कंजुगेशन देखोगे। तो यहां पे इस बात को ध्यान रखना, इसको लेकर के हम लोग चलते हैं, इन सारी बातों को समझते हैं। तो ये सारे हीट ये प्रूफ करते हैं कि कंजुगेशन इस तरीके से एनर्जी एक फैक्टर है, उस एनर्जी फैक्टर का ये सिस्टम स्टेबल है। ट्रेन क्यों बिछाई गई, पटरी क्यों बिछाई गई? स्टेबिलिटी के लिए। तो कंजुगेशन पहचानेंगे कैसे? अब इसमें कई सारे हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। मान लिया जाए, देखिए क्वेश्चन समझिए, एक अच्छा क्वेश्चन है जो हमने अक्सर बनाया रिजोनेंस के अंदर में, आईआईटी के सेक्शन में क्वेश्चन है ना। देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in direct conjugation is नॉट इजी क्वेश्चन, किसी नए बच्चे के लिए आसान नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप देख लोगे तो आपके दिमाग खुल जाएंगे। तो हम ये देख रहे हैं पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, और ये लोन पेयर यहां दो। तो क्या हम इसे पाई इलेक्ट्रॉन मानना चाहिए? यस। जो इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में भाग ले, कंजुगेबल इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। वो लोन पेयर हो या पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन हो। तो ये अब या फिर दूसरी बात कि क्या दोनों को मान ले? जी नहीं, एक बार में इस ट्रेन में इस पटरी के साथ एक ही ऑर्बिटल कंजुगेशन में जाएगा तो हम एक को ही मानेंगे। तो ये हमारा 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8 10 12 14, तो आंसर इज 14। ओके, आप और भी चेक कर सकते हो। अब कोई कहा कि सर यहां से तो 2 4 6 8 10, यहां से इधर कंजुगेशन नहीं है। यहां ध्यान दो, जिधर से पाई बॉन्ड जाए वही कंजुगेशन।
बेसिकली वेव है, वेव के जाने का पैटर्न नहीं हो गया, ये वेव यहां नहीं आ सकती। अब समझो, तो कंजुगेशन का मतलब यह हुआ कि ऐसे कई क्वेश्चंस हम लोग को मिल सकते हैं। तो कंजुगेशन के लिए क्या चाहिए? तो कंटिन्यूटी चाहिए, कोऑपरेटिव चाहिए, लगातार होना चाहिए। कंजुगेशन होता है, क्रॉस कंजुगेशन होता है, उसके इलेक्ट्रॉन कैसे गिनते हैं और उनका हाइब्रिडेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है, इन सारी बातों को हम लोग दिमाग में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए ठीक है। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन और है कि संभवतः मैं मंडे को शहर से बाहर हूं, तो मंडे को मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, एक मेडिकल इमरजेंसी है, तो इस कारण से। तो अगली क्लास अपनी होगी वो वेडनेसडे को होगी, और आपको प्रॉपरली कम्युनिकेट मिल जाएगा, हो जाएगा, और इसको जो है इसका वीडियो अपलोड हो जाएगा और उसी यूट्यूब पे, और आपके पास उसके लिंक्स भी आ जाएंगे। ओके, थैंक यू। एनी क्वेश्चन? Any doubt? नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं, बुधवार को मिलेंगे, है ना? हाँ, मंडे को नहीं मिल पाएंगे, इमरजेंसी है, मैं शहर से बाहर हूँ। ठीक है, तो बुधवार को मिलते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, उसमें पढ़ेंगे रिजोनेंस। थैंक यू।